नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। एक डायलॉग अक्सर मैं बोलता हूं कि घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है बिग बॉस मराठी सीजन 3 में, जिसके मैंने काफी दिनों से रिव्यू किए नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कैप्टन बना, कौन एलिमिनेट हुआ, और महेश मांजरेकर साहब इस बार तो हिसाब किताब की डायरी लेकर के आए थे और उन्होंने वही जो हम पिछले काफी वीकेंड से देख रहे हैं कि मीरा, बुगु बुगु, जय, उत्कर्ष, इन्हीं को बार बार आईना दिखाया जाता है। अकेले खेलने की कोशिश करो या फिर टीम स्पिरिट या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और बार बार मीरा को और स्पेशली स्नेहा वाक को तो कितनी बार वो समझा चुके हैं, लेकिन वो अगेन वुमन कार्ड खेल रही है। पहले भी हमने देखा था टॉर्चर टास्क के बाद वो विकास पाटिल के ऊपर चढ़ पड़ी थी कि मेरे अंग पर क्यों आ रहा है, धक्का वगैरह क्यों दिया। यहां पर अगेन कोई धक्का वगैरह कुछ नहीं था। महेश मांजरेकर साहब उसको बार बार बोल रहे हैं कि भाई 50 से ज्यादा वीडियो क्लिप आ चुके हैं मेरे पास और तू जो है वो खामखा में मुद्दा बना रही। जबकि जय दुधाने जो था वो वहां पर सब कुछ देख रहा था, जय अपने अलग लॉजिक देता, वो तो कभी गलती स्वीकार करते ही कहां है। तो यहां पर हमने इस वीकेंड पर वही सारी चीजें देखी। ये वाला जो वीकेंड था ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ इस वीकेंड पर वही सारी चीजें हुई हैं और उन्हीं तमाम लोगों को दोबारा से आईना दिखाने की कोशिश की गई है। ये चीजें काफी फ्लैट जा रही हैं। एक जो मजा आना चाहिए वो फिर मजा आना बंद हो जाता है। यहाँ एक चीज और जो यहाँ मैं विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहूंगा कि वाइल्ड कार्ड्स को ये लोग लेकर के आते हैं और 1-2 वीक में ही निकाल देते हैं। इससे पहले कि वो खुलकर खेलना शुरू करें उनका पत्ता कट जाता है। तो यहां पर जो मैंने बात कही कि घोड़ों को मिलती नहीं घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश, हमने पहले देखा था कि आदिश वैद्य आए और वो टक्कर दे जय को, उत्कर्ष को। एक अलग तरह का गेम में ट्विस्ट है, इसके पहले उसका एलिमिनेशन हो गया। यहां हमने देखा कि ये नीता शेट्टी जो कि मीरा, बुगु बुगु और कहीं ना कहीं स्नेहा को टक्कर दे सकती थी। दूसरे ग्रुप में हम देखें तो मीनल टक्कर देती, लेकिन सोनाली जो है वो तो किचन और विशाल के आसपास ही घूमती रहती है। एक खूबसूरत सा आइटम, हम कहते हैं शो पीस, बस वो बन के रह गई है। उसका शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर हम शो को इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से देखें तो दादू शो में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। ये सोनाली ये कुछ नहीं कर रही है, बुगु बुगु कुछ नहीं कर रही है, स्नेहा ये सारंगी सारंगी क्या रहता है ये सारंगी करके और वो अपने मतलब गंदी सांसों की बदबू करके कैमरे पर फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये लोग शो में टिके हुए हैं और आदेश और नीता शेट्टी आए और पहली हवा में बाहर चले गए। तो ये बहुत गलत लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि बिग बॉस मराठी में भी जैसे बिग बॉस हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस कंटेस्टेंट को रखना है आगे तक, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सीजन ये जो बिग बॉस मराठी सीजन शुरू हुआ, मैंने कहा था कि स्नेहा का सफर करके स्नेहा को बहुत आगे ले जाएंगे और आप देख लीजिए स्नेहा कुछ नहीं कर रही है। स्नेहा कहिए या फिर मीरा जग्गा कहिए या फिर बुगु बुगु, ये दूसरों के रहमो करम पर शो में यहां तक टिके हुए हैं। मुझे याद है पिछला वीकेंड जो एपिसोड था वहां पर चप्पा चप्पा चरखा चले और माचिस का अटैक दिया था उत्कर्ष को और जय दुधाने को बोला था कि जय तू खुद को क्या समझता है, तेरे रहमो करम पे मीरा जग्गा थोड़ी टिकी हुई है। यहां पर आई थिंक महेश मांजरेकर साहब ने आधा सच बोला था, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि मीरा और बुगु बुगु जो है वो ज्यादातर समय नॉमिनेशन में आते ही नहीं थे। तो जब मीरा और बुगु बुगु नॉमिनेशन में आ ही नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जय और उत्कर्ष के रहमो करम पर तो खैर काफी समय तक टिके हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते। हाँ, आप नॉमिनेशन में बार बार आ रहे हो, पब्लिक आपको बचा रही है, तो वहां पर पब्लिक का प्यार दिखाई देता है। जैसे कि विशाल निकम या विकास पाटिल बार बार नॉमिनेशन में आते हैं, पब्लिक इन्हें बचा लेती है। तो यहां पर यह चीज आप कह सकते हैं कि पब्लिक आपको बचा रही है। लेकिन जब नॉमिनेशन में आ ही नहीं रही है मीरा और ये बुगु बुगु, तो जैसे कि पिछले काफी वीक से कोशिश कर रहे थे महेश मांजरेकर साहब कि ये जो टीम है ये टूट जाए, मीरा अलग ग्रुप में चले जाए, लेकिन 2-3 दिन ही ये लोग अलग रह पाए। हमको लगा था कि यार ये अकेला खेलेगी, अपना नया अलायंस बनाएंगे, लेकिन वापस से वही ढाक के 3 पात होके रहेगा। वही टीम है, वही टीम बी, और टीम बी में ज्यादातर लोग हैं तो वो कैप्टन भी उनकी तरफ से बन जाते हैं। कैप्टनसी टास्क में विकास ने अपने दोस्त के लिए अपने खोपड़ी के सारे बाल साफ कर दिए और दोस्त का साथ देने के लिए विशाल ने भी कर दिया। तो ऐसा है कि घर के अंदर तो बहुमत वाली जो टीम है वो जीत रही है, लेकिन बाहर लोगों के दिल विकास और विशाल डेफिनेटली जीत रहे हैं। और ये बात आई थिंक इन लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रही है। टाइम एंड अगेन ये चीज समझाई जा रही है। पब्लिक का प्यार कैसे जीता जाए, पब्लिक से सिंपैथी कैसे ली जाए, ये आई थिंक जय को, उत्कर्ष को, मीरा को, बुगु को समझ में नहीं आ रहा है। वो खुद नेगेटिव जा रहे हैं। तो इस वीकेंड पर भी वही सब बातें हुई थी, कुछ भी नया नहीं हुआ था। हाँ, नए के नाम पर यह कह सकते हैं कि भाई बाल दिवस स्पेशल था, चिल्ड्रंस डे स्पेशल था, कंटेस्टेंट की बचपन की फोटो और सारा इमोशनल वाला माहौल हो गया था। साथ ही साथ यहां पर तो मैं मानूंगा कि बुगु बुगु और विकास ने जो एक्टिंग की थी ना जय की और स्नेहा की, इट वाज माइंड ब्लोइंग। एंड जिस तरीके से दादूस बना था गब्बर और विकास और विशाल सांबा कालिया बने थे, उन्होंने भी बढ़िया तरीके से सीन को रिक्रिएट किया था। उत्कर्ष का भी एक एंटरटेनिंग अंदाज हमें देखने को मिला। उत्कर्ष, विकास, बुगु बुगु, क्या जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने मिमिक्री करी सारे कंटेस्टेंट की, ये काबिले तारीफ था। स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है विकास पाटिल ने और बुगु बुगु जो कि स्नेहा का रोल कर रही थी।
बहुत बढ़िया तरीके से ना सिर्फ जय और स्नेहा की मिमिक्री करी है, बल्कि इनका जो पूरा खेल है सबके सामने रख दिया है कि जय का सिर्फ एक ही काम है, बॉडी बिल्डिंग करना, वेट्स वगैरह उठाना, और वेट्स नहीं मिल रहे हैं तो स्नेहा को उठा लेना। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाया कि जय कैसे मैनिपुलेट और कंट्रोल कर रहा है स्नेहा को। लेकिन स्नेहा में तो एरर 404 ब्रेन नॉट फाउंड, उसको तो चीजें बोल दो तो समझ में नहीं आती हैं। तो ये जो सार्कास्टिक अंदाज में यहाँ स्नेहा किस तरह से खेल खेल रही है, ये विकास और बुगु बुगु ने दिखाया, तो वो यहाँ क्या ही समझ में आएगा स्नेहा को, क्योंकि स्नेहा को तो सीधी बात भी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस डे को काफी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया गया। कंटेस्टेंट के बचपन की फोटो, उनकी यादें, उनके इमोशंस, ये सारी चीजें हम सबने देखी। काफी इंटरटेनिंग एपिसोड था। कई लोग कह सकते हैं कि भाई संडे का वीकेंड के बाद काफी बोर होता, लेकिन जिस तरह से मिमिक्री और कॉमेडी करवाई गई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीता शेट्टी का हो गया एलिमिनेशन। भाई जब आप वाइल्ड कार्ड को लेकर के आ रहे हो तो उसको थोड़े टाइम तक रखो, क्योंकि वाइल्ड कार्ड ही थे जो कि इस सीजन को बचा सकते थे। बचाने से मतलब ये नहीं कि सीजन फ्लॉप जा रहा है, सीजन अच्छा गया है, लेकिन अब सीजन एकदम फ्लैट हो चुका है, क्योंकि सबको पता है कि टीम ए टीम बी इनमें 36 का आंकड़ा चलता रहता है। और महेश मांजरेकर साहब बोलते हैं कि यार इंडिविजुअल खेलो, सोलो खेलो, लेकिन कोई सोलो टास्क आती है नहीं। गलती से कोई इक्का दुक्का सोलो टास्क आ जाती है, वहां पर भी अलायंस और सेटिंग की बातें होती रहती हैं। तो यहां पर आई थिंक ये वाइल्ड कार्ड ही थे जो कि शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते थे। कुछ इक्वेशंस होते कि दो ग्रुप के साथ एक तीसरा ग्रुप भिड़ जा, फिर वहां पर एक नया अलायंस बनता और फिर तीन तरफ से लड़ाइयां होती, तो देखने में अच्छा लगता, क्योंकि अभी तो काफी प्रेडिक्टेबल सा हो गया है। लेकिन जनता ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, इनकी लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आपस में ऐसा हो कि ये टीम वाले भी आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर आए, आपस में लड़े भिड़े। लड़े भिड़े का मतलब ये नहीं कि लोग एक दूसरे का सर फोड़ दें। लड़े भिड़े का मतलब ये कि सोलो टास्क आप लेकर के आओ, जहां पर आपका नॉमिनेशन या आपका एलिमिनेशन की तलवार लटके आपकी खोपड़ी के ऊपर। हमने देखा है कि जब जय नॉमिनेशन में चला गया तो उसके गुर्दे छिल गए थे। वो उत्कर्ष के खिलाफ जाने ही वाला था कि उत्कर्ष ने इनको मतलब मिल गए, मिला भेंट, भरत मिलाप हो गया, पैचअप हो गया। हमने देखा कि मीरा एंड बुगु बुगु भी जय और उत्कर्ष के खिलाफ जा ही रहे थे कि अगेन उन्हें पता चल गया कि नहीं भैया अपना कोई खेल ही नहीं है, इनसे दूर हो गए, तो वो फिर से उसी ग्रुप में चले गए। तो यहां पर आई थिंक वाइल्ड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, बट मेकर्स की सोच कुछ और है और नीता शेट्टी हो गई है घर के बाहर। देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें करके आदिश भी आया था और नीता शेट्टी भी बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, लेकिन मेकर्स ने इनको वो टाइम ही नहीं दिया कि ये लोग खुलकर खेल सकें। जबकि दादू, सोनाली और बुगु बुगु इतना मतलब उनको क्या ही बोला जाए यार, कि जबरदस्ती में उनको ड्रैग किया जा रहा है और पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है ऐसे कंटेस्टेंट को जो कि शो में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। वो ग्रुप में चलते हैं, इनका खुद का कोई फर्म ओपिनियन और स्टैंड होता है नहीं। कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग खैरात की रेवड़ियां खा रहे हैं और बिग बॉस अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये है बिग बॉस मराठी में फिलहाल तक का हाल। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।